हिंदी सिनेमा के ग्रेट शोमैन राज कपूर का हिंदी सिनेमा में योगदान अतुलनीय है। वो अपनी फिल्मों में अपनी ज़िंदगी से जुड़े किस्सों घटनाओं को दिखाने के लिए जाने जाते थे। उनकी फिल्मों के गीत संगीत भी काफ़ी लोकप्रिय हुए। इसी तरह की एक फिल्म थी 1985 में आई राम तेरी गंगा मैली, जिसके गीत आज भी बड़े लोकप्रिय हैं। इस फिल्म के गीतों के बारे में खास बात यह है कि इसके एक गाने पर किसी को आपत्ति थी, जिसके बाद वो गाना ही बदल दिया गया था। इसके बदले जो गाना लिया गया वो गाना सुपरहिट बन गया। आइए पूरी कहानी बताते हैं। एक ज़माना था जब राज कपूर की होली पार्टी में जाने के लिए लोग बेसब्री से इंतज़ार किया करता था। राज कपूर हर होली पर आरके स्टूडियो में धमाल भरी पार्टी करते थे। उनकी पार्टी में फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज कलाकार शिरकत करते थे। खूब मौज मस्ती होता था। लेकिन सबके जाने के बाद शाम को आरके स्टूडियो में किन्नर आते थे। राज कपूर किन्नरों के साथ होली खेलते थे। रंग गुलाल के बाद गाना बजाना तो होता ही था। इन पर इतना भरोसा करते थे कि अपनी अपकमिंग फिल्मों के गाने सुनाते थे। राज कपूर और किन्नर मिलकर तय करते थे कि उनकी अगली फिल्म का गाना कितना हिट होगा। असल में किन्नरों की मंजूरी के बाद ही राज कपूर गाना फाइनल करते थे। कुछ ऐसा ही किस्सा है 1985 में आई फिल्म राम तेरी गंगा मैली की। राज कपूर अपने समय से आगे की फिल्में बनाने के लिए जाने जाते थे। उन्होंने जब राम तेरी गंगा मैली फिल्म बनाई तो तहलका मच गया था। 80 के दशक में मंदाकिनी को बोल्ड अंदाज में सिल्वर स्क्रीन पर पेश कर राज कपूर ने सनसनी फैला दी थी। इस फिल्म के गाने भी बेहद शानदार थे। अपनी फिल्मों के साथ वो बहुत एक्सपेरिमेंट करते थे। उनकी ज़्यादातर फिल्मों की शूटिंग आरके स्टूडियो में ही होती थी। आरके स्टूडियो में फिल्मों की शूटिंग के साथ ही सबसे भव्य आयोजन के रूप में होली मनाई जाती थी। हर होली के दिन राज कपूर से मिलने शाम 4 बजे किन्नर आया करते थे। आरके स्टूडियो में वो लोग उनके सामने रंग उड़ते, रंग लगाते और उन्हें भी अपने साथ नचवाते। राज कपूर अपनी नई फिल्मों के गीत उन्हें सुनाते और मंजूरी मिलने के बाद ही उसे फिल्म में रखते। उन्होंने अपनी एक्टिंग से ही नहीं, अपने व्यवहार से भी लोगों के दिल जीते थे। यही कारण है कि उनके प्रशंसक पूरी दुनिया रहे और आज भी उनके फैंस उनका जन्मदिन मनाते हैं। हमेशा की तरह एक होली पर राज कपूर ने किन्नरों को राम तेरी गंगा मैली के गाने सुनवाए। बाकी सारे गाने पर किन्नरों की हरी झंडी मिल गई, लेकिन एक गाने पर उन्हें आपत्ति थी। किन्नरों ने एक गाने को नापसंद कर उसे फिल्म से निकाल देने के लिए कहा था। दरअसल राज कपूर अपनी आने वाली फिल्मों के गानों की टेस्टिंग किन्नरों से करवाते थे। उनको किन्नर समझ पर इतना भरोसा था कि उन्होंने ऐसा ही किया, क्योंकि राज कपूर अपनी फिल्मों के निर्देशन और कहानी पर जितना ध्यान देते थे उतना ही उसके संगीत पर। जब किन्नरों ने इस फिल्म का एक गाना रिजेक्ट कर दिया, तब उन्होंने संगीतकार रविंद्र जैन को बुलाकर उसे बदलने को कह दिया। फिर उन्होंने मशहूर गीतकार और अपने अजीज दोस्त हसरत जयपुरी से संपर्क किया। महान संगीतकार जयकिशन की मौत और फिल्म मेरा नाम जोकर, कल आज और कल की बॉक्स ऑफिस पर नाकामयाबी के बाद राज कपूर ने हसरत जयपुरी की जगह आनंद बख्शी को अपनी फिल्मों के लिए लेना शुरू कर दिया। हालांकि अपनी फिल्म प्रेम रोग के लिए राज कपूर ने एक बार फिर से हसरत जयपुरी को मौका देना चाहा, लेकिन बात नहीं बनी। आखिर में जब राम तेरी गंगा मैली फिल्म का एक गाने के लिए संपर्क किया तो हसरत जयपुरी ने राज कपूर के लिए इस फिल्म में सुन साहिबा सुन, प्यार की धुन, मैंने तुझे चुन लिया गीत लिखा। इसे मधुर संगीत से सजाया रविंद्र जैन ने और आवाज़ दी महान गायिका लता मंगेशकर ने। बाद में किन्नरों को सबसे ज़्यादा सुन साहिबा सुन गाना ही पसंद आया था और इस गाने पर सभी नाच उठे थे। किन्नरों ने राज कपूर से कहा था, देख लेना ये गीत सालों चलेगा। इसे संजोग कहे या फिल्म मेकर का किन्नरों पर अगाध विश्वास। जब ये फिल्म रिलीज़ हुई तो इस गाने ने धूम मचा दी। इतिहास गवाह है कि ये गाना फिल्म और उस दशक का सबसे हिट गाना था।
रविंद्र जैन को फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था। ये फिल्म ने उस साल सबसे कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। राज कपूर को किन्नरों पर था अटूट विश्वास और इस सुपरहिट गाने ने उनके विश्वास को जीत दिला दिया। किन्नर कम्युनिटी उनके खास मेहमान होते थे। राज कपूर के इस दुनिया से चले जाने के बाद ये दौर भी ख़त्म हो गया।